टर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सीरिया के एक कब्रगाह की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में विनाश, तबाही और मौत का मंजर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कब्रगाह बन गया है सीरिया। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में हजारों की संख्या में लोग इस कब्रगाह में दिखाई दे रहे हैं, जो अपनों को दफनाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। भूकंप के बाद तकरीबन 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अभी भी लाशों के निकलने का सिलसिला जारी है। चारों तरफ बस तबाही का मंजर है। फट गई सड़कें, धंस गई सड़कें, गड्ढों में समा गई गाड़ियां। जहां बिल्डिंगें हुआ करती थी, वहां मलबे का ढेर है। जमींदोज हो गई इमारतें, नदारत हो गई बस्तियां। बचे खुचे मकानों में हो गया दरारों का बसेरा। इन दिनों ये मंजर पूरे दिन टीवी के पर्दे पर नजर आता है, लेकिन टीवी के पर्दे से दूर तुर्की और सीरिया की जमीनी हकीकत तो इससे कहीं ज्यादा भयानक है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद आलम यूं है कि जिधर भी जहां भी नजर जाती है, सिर्फ तबाही और तबाही नजर आती है। यह तस्वीर दर्द की मुकम्मल कहानी है, जिसका एहसास देखने वालों को तब होता है जब इसे बड़े गौर से देखा जाए, फिर मजाल क्या की आंखें गीली हुए बगैर रह जाएं। मासूम और मजबूर बाप उस मकान के मलबे के पास बैठा है, बेबस और बेचारा। उसने जैकेट पहन रखी है। उसका एक हाथ जैकेट की जेब में है, जबकि दूसरे हाथ से उसने मलबे में दबी अपनी बेटी के हाथ को थाम रखा है। अब जरा इसे गौर से देखिए। मलबे के ढेर में बेड और गद्दा भी नजर आ रहा है, और उसी गद्दे के ठीक ऊपर एक मासूम बच्ची का हाथ है, जिसे उसके बाप ने न जाने किस उम्मीद में थाम रखा है। ना तो हाथ में कोई हरकत है, ना ही कोई हरारत, मगर इस बाप की उम्मीद जैसे अभी जिंदा हो। तभी तो उसने इस आस के सहारे अपनी फूल सी बच्ची का हाथ थाम रखा है। ऐसी दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों कहानियां यहां बिखरे हुए मलबों में सांस ले रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे रात को सोते सोते लोग मौत के मलबे में दब गए। तुर्की का हताय इलाका, यहाँ पर भूकंप का प्रभाव सबसे ज्यादा था, और जिस जगह हम यहाँ पे हैं आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक भी घर नहीं बचा है। हर घर पूरी तरह से तबाह हो गया है उस भूकंप में। ये घर, वहां पर एक भीषण आग अभी भी लगी हुई है, और उस आग का कारण यही है कि यहाँ पर जो गैस की पाइपलाइन आ रही थी, वो गैस की पाइपलाइन फट गई और उसकी वजह से आग लगी हुई है, जो कुछ घरों में भी लग गई, जिसको बुझाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन लोगों की यहाँ समस्या देखिए, कहीं रहने को नहीं है, तो बस ऐसे आग जला के घरों के बाहर ही बैठे हैं। कोई और अगर उपाय नहीं है तो न केवल इस तरह से ऐसे आग लगाकर जलाकर यहाँ पर बैठे, या फिर गाड़ियों में अपना जो जो सामान बचा है, केवल गाड़ियों में वो सामान रखकर जीने का प्रयास कर रहे हैं। भूकंप के झटकों ने तुर्की और सीरिया की जमीन हिला दी। इमारतें हिली और फिर जमींदोज हो गई। जो घर मजबूत नींव की वजह से खड़े रह गए, वहां दरारों का बसेरा दिखाई देने लगा है। मौत की दस्तक देने वाली उस रात की सुबह यहाँ हजारों लोगों ने फिर कभी नहीं देखी। लोग बदहवास होकर घरों से खुले आसमान के नीचे सड़कों पर निकल आए। 17.8 किलोमीटर की गहराई में कुदरत ने चंद सेकंड तक अपना प्रचंड रूप दिखाया, और अब वो चंद सेकंड का असर बीते 70 घंटों पर भी भारी महसूस हो रहा है, क्योंकि जमीन की गहराई में कुदरत के दिखाए
प्रचंड रूप ने तबाही की जो इबारत जमीन की सतह पर लिखी है उसे शब्दों में बयां करना शायद किसी के बस का नहीं, क्योंकि दर्द की इस दास्तां को बयां करने के लिए शब्द बहुत बौने हैं। सड़क में जो कारें अपने सफर में थी उनकी मंजिल बदल चुकी है और धरती फाड़कर भूकंप के चपेट में आकर जमीन में समा गई। धरती पर आए इस जलजले को सबसे ज्यादा तुर्की के गाजियानपेट में महसूस किया गया, जो भूकंप के केंद्र में था। यहाँ कई इमारतें जमींदोज हुई, दीवारें गिर गई और जख्मियों की गिनती हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है। यह सिलसिला पिछले 70 घंटों से जारी है। आज हम आपको कुदरत के कहर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। तुर्की के अलग अलग शहरों में भूकंप से पैदा हुई दहशत की हर तस्वीर दिखाएंगे। तुर्की और सीरिया की धरती पर आए जलजले की हर एक दर्दनाक और भयानक तस्वीरों को दिखाएंगे। तबाही की ऐसी तस्वीरें, ऐसी कहानियां जो आपने पहले ना तो सुनी होंगी और ना ही देखी होंगी। आज तक ब्यूरो।